इजारदार यूनिवर्सल इंग्लिश स्कूल। यहाँ से आपको संधि इस के अनुसार जानकारी दे रहा हूँ। और संधि यह हमारा व्याकरण का सबसे बढ़िया पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। और इसके लिए संधि की शुरुआत में कक्षा 10वीं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संधि है। 8वीं से लेकर 10वीं तक संधि आती है। प्रमुख रूप से 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान में रखने वाली संधि की बातें हैं। और संधि खास तौर पर 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए संधि के अंतर्गत तालिका पूर्ण करने के लिए कहा जाएगा हमें परीक्षा में। और इसके अंतर्गत हमें 2 अंक मिलते हैं। एक शब्द का संधि विच्छेद करना 1 अंक के लिए होता है। दूसरा है एक संधि विच्छेद की संधि कर भेद लिखना, उसके लिए 1 अंक मिलता है। और कुल मिलकर हमें 2 अंक संधि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिए जाते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़ना। ठीक है, जब 2 निकटवर्ती ध्वनियां आपस में मिलती है उसे संधि कहते हैं। ये संधि की व्याख्या है। देखो और एक बार बोल रहा हूं, संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़ना। जब 2 निकटवर्ती ध्वनियां आपस में मिलती है उसे संधि कहते हैं। जैसे दया अधिक आनंद बराबर दयानंद, धर्म अधिक अर्थ बराबर धर्मार्थ, इस प्रकार की संधि होती है। तो संधि के प्रमुख रूप से 3 प्रकार होते हैं। उसमें से पहला प्रकार है स्वर संधि, दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि और तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। ठीक है, तो उसमें से पहली हम स्वर संधि देखेंगे। तो स्वर संधि की व्याख्या इस प्रकार होगी। स्वर संधि का मतलब है पास पास आने पर 2 स्वरों में आने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, और एक बात बताता हूं, पास पास आने पर 2 स्वरों में आने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहा जाता है। और स्वर संधि के प्रमुख रूप से भेद होते हैं, 5 भेद हैं। उनमें से पहला भेद है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और 5वां है हमें अयादि संधि। इस प्रकार के ये 5 भेद इसके अंदर दिखाई देते हैं। तो उसमें से पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में जैसे कि शब्दार्थ नाम का एक शब्द हमें दिया है, तो शब्द में क्या आएगा दीर्घ संधि में? देखिए, पास पास आने पर 2 स्वरों में आने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहा जाता है। देखिए यहाँ पे एक रूल है कि जब 2 शब्द आते हैं, वो 2 शब्दों के जब हम एक शब्द की फोड़ करते हैं, मतलब विलग करते हैं, वो शब्दों को अलग करते हैं, तो उसमें से 2 शब्द बन जाते हैं और उसके बीच में अधिक का चिन्ह होता है। और ये अधिक के चिन्ह में हमें शुरुआत का जो शब्द होता है उसका अंतिम शब्द महत्वपूर्ण होता है और प्लस का चिन्ह देने के बाद शुरुआत का। ठीक है, शुरुआत में 2 शब्द होते हैं विलग करने के बाद, पहले शब्द का अंतिम शब्द प्लस उसके प्लस का चिन्ह देने के बाद पहला आने वाला शब्द, उसका पहला अक्षर जो होता है तो वही महत्वपूर्ण होता है, वो दोनों को पकड़ा जाता है। जैसे कि शब्द अधिक अर्थ, शब्द द का उच्चार हो रहा है अ अधिक अ, अर्थ का मतलब है अ आया वहां पे, तो इसलिए वो स्वर है। इसलिए कौन सा है? तो दीर्घ स्वर है। तो इसलिए अ अधिक अ बरोबर आ मिलकर क्या बन गया? आ आ मतलब आ दीर्घ होता है। इसलिए शब्द अधिक अर्थ बराबर शब्दार्थ। आया समझ में? इस तरह जैसे कि हिम अधिक आलय,
हिमालय। उसमें भी वैसी बात है, हिम मी म जो है वो म महत्वपूर्ण है, तो म को और अधिक आ, देखो हिमा म आ अधिक आ बराबर हिमालय, हिम अधिक आलय बराबर हिमालय, इस प्रकार आएगा। उसके बाद में रवि अधिक इंद्र, जैसे कि रवि ई रस्व है, अधिक इंद्र की ई भी रस्व है, इसलिए जब दो ई रस्व होते हैं तो ई दीर्घ आती है, इसलिए रवि अधिक इंद्र बराबर रविंद्र, इस प्रकार आएगा। उसके बाद में ई अधिक ई, कपि अधिक ईश, कपि का पी ह्रस्व है, प्लस का चिन्ह देने के बाद ईश का जो ईश्वर की ईश होती है वो दीर्घ है, इसलिए एक ह्रस्व और एक दीर्घ होने पर दूसरी दीर्घ ही होती है, इसलिए कपि अधिक ईश बराबर कपीश, यहाँ शब्द बन जाएगा। वो एक महत्वपूर्ण शब्द है और उसने इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात है। अब दूसरी संधि है गुण संधि। गुण संधि में क्या है, जैसे कि गुण संधि में गुणों का वर्णन होता है, सबके गुणों का वर्णन यहाँ पे होता है, इसलिए उस संधि को गुण संधि कहा जाता है। इसलिए सूर अधिक इंद्र बराबर सुरेंद्र। अब देखिए इसमें भी रूल वही है, जो शब्द है उसकी विलग करना है, उस शब्दों को विलग करने के बाद सूर अधिक इंद्र आएगा। तो शुरुआत का हमें पहला रूल है उसका कि जब पहला शब्द आएगा उसके अंतर्गत अंत का जो अक्षर आएगा वो पकड़ा जाएगा, जैसे कि र का उच्चार अ होता है अक्सर, ई का इंद्र का ई लिया हमने, तो जब अ अधिक ई, अ के सामने ई आता है तब ए बनता है, इसलिए उसका बन गया सुरेंद्र। उसके बाद में उसका दूसरा रूल क्या है, अ के सामने दीर्घ ही भी अगर आ गया तो भी वह ए आएगा। देखो अ अधिक ई बराबर ए, जैसे कि गण अधिक ईश बराबर गणेश, इस प्रकार आएगा। उसके बाद में तीसरा है आ अधिक उ बराबर ओ, देखो महा अधिक उत्सव बराबर महोत्सव, महोत्सव के अनुसार वो आएगा। जैसे कि देखो महा आ अधिक उ का स्वर है वहां पे उ, उत्सव, इसलिए दोनों को मिलकर शब्द बन जाएगा महोत्सव। क्या बन जाएगा, महोत्सव। उसके बाद में गुण संधि में देखो आप सुरेंद्र गणेश महोत्सव, ये गुण का वर्णन करने वाले हैं। उसके बाद में महा अधिक ऋषि, इसका कैसा आएगा, महा आ अधिक रू का रू जैसे कि वैसा आएगा, और महा अधिक ऋषि बराबर महर्षि, इस प्रकार बन जाएगा वो। तो इससे यह बनना महत्वपूर्ण खास तौर पर होता है। तो आगे की संधि हम अगले इसमें देखते हैं, तुरंत में हम यहाँ पे विश्राम करेंगे। ओके बाय।